फ्रेंड्स, दिस इज अवधेश कुमार। मैंने आपको पहली वीडियो में क्या बताया था, जो रोड साइड स्टैंड है उसका अर्थ बताया था, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। आज उसका सेंट्रल आइडिया है और इसे आप याद कर लेना, 12th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, देखो समझो इसे। ये जो सेंट्रल आइडिया है कौन सी का है, रोड साइड स्टैंड, उस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, देखो द पोएम रोड साइड स्टैंड, यानी कि जो रोड पोएम है, कविता है रोड साइड स्टैंड, वो हैज बीन कंपोज्ड, वो रची गई है, रचित है, बनाई गई है, लिखी गई है किसके द्वारा, बाय अ फेमस पोइट, एक फेमस पोइट यानी कवि हैं, उनके द्वारा। नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखी है इसे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, इन दिस पोएम ही ट्राइज टू शो, इन दिस पोएम वो दिखाना चाहते हैं द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अलगाव। ठीक है, डिफरेंस को बताया गया है किसके बीच में, बिटवीन द रिच, अमीर लोगों के, और द पुअर, और किसके बीच में, गरीब लोगों के बीच में। ही क्रिटिसाइजेज, वो आलोचना करते हैं, कौन, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो आलोचना करते हैं द अनइक्वल सोसाइटी, जो अनइक्वल है ना हमारी सोसाइटी, समाज में जो अनेकता है, इक्वल नहीं है, समान नहीं है, असमान है। अनइक्वल बोले तो असमान, असमान। ठीक है, असमान जो समाज है, विच हैज अ ह्यूज डिवीजन, जो कि बड़े ही मोटे तौर पर बटी हुई है। ठीक है, किसमें, बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, किसके अनुसार, पैसे के अनुसार। जो समाज है वो पैसे के अनुसार बटी हुई है। ठीक है, पैसे में ही तो बटी हुई है। अब द पोएम डेपिक्ट्स विद क्लैरिटी, अच्छा ये जो हमारी पोएम है, कविता है, वो क्या स्पष्टता, स्पष्ट करने के लिए लिखी गई है। द प्लाइट, प्लाइट मतलब परेशानी, गरीबी, मजबूरी, किसकी, ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की परेशानी के ऊपर। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी होते जटिलता, जटिलता और जटिलता के ऊपर, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, किसके ऊपर लिखी हुई है, उनके जो अस्तित्व है उसकी जटिलता के ऊपर। मतलब वो बहुत ही कठिनाई से, जो गरीब लोग हैं, गरीबी में बहुत परेशानी से अपने जीवन को गुजारा करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो फोकसेज, और ये किस पर फोकस भी करती है, किस पर, ऑन द अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य पर, फैक्ट, जो दुर्भाग्यपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है, दैट द अनइक्वल, अनइक्वल अभी बताया था। ठीक है, प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस जो होती है वो अनइक्वलिटी से होती है, मतलब समान नहीं होती है, असमानता से प्रोग्रेस होती है। कहां पर, अब प्रोग्रेस किसकी, देखो ध्यान से, बिटवीन सिटीज एंड विलेज, काय में बेटा, किसमें, गांव और शहर में, असमानता से प्रोग्रेस। जो शहर होता है वो जल्दी प्रोग्रेस करता है, जबकि और विलेज होता है, वो गांव होता है, वो धीरे धीरे। ठीक है, वही लीड टू द फीलिंग्स, और यही जो है, यही जो है, जो असमानता की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वही क्या करती है, कहां पर पहुंचाती है, ऑफ डिस्ट्रेस, यानी कि मतभेद के ऊपर, गुस्सा के ऊपर, नाराजगी के ऊपर, निराशा के ऊपर। ठीक है, और अनहैप्पी, उदासीनता के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, इन द रूरल पीपल, कहां पर, जो ग्रामीण, रूरल बोले तो ग्रामीण, ग्रामीण लोगों के बीच। भाई फिर तभी तो असमान हो जाते हैं लोग, गांव वाले। ठीक है, गांव वाले कहते हैं ये शहर का ज्यादा बोलता है, क्यों, शहर वाले पे पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा बोलता है, यही कारण है। ठीक है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी हैव नोन, जैसा कि हमें जाना है, हमने जाना है क्या, इन द पोएम, इस कविता में, दैट रूरल पीपल, जो गांव वाले लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, मेक देयर रोड, क्या बनाते हैं, मेक देयर रोड साइड स्टैंड्स, यानी कि रोड के किनारे पर अपनी दुकानें बना लेते हैं। ठीक है, वो और क्या करते हैं, एंड और वांट टू गेट सम ऑफ द सिटी मनी, और चाहते हैं कुछ शहर का पैसा गांव में आ जाए, इसीलिए बनाते हैं। ठीक है,
बट दे गेट ओनली डिसमे, लेकिन उन्हें केवल क्या प्राप्त होता है? निराशा। क्या? उसे निराशा मिलती है। किसे? गांव वाले लोगों को। इवन यहां तक कि जो हमारी पॉलिटिशियन होते हैं, नेता लोग जो होते हैं, ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस, वो बहुत सारे वायदे करते हैं लोगों से, बट लेकिन डू नॉट कीप देम, लेकिन उनको निभाते नहीं है। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। किसने? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। तो आपको इसे याद कर लेना है, और आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी है इसे आपके लिए याद ही करना पड़ेगा। ओके, देखने के लिए थैंक यू, और समझ में आया हो तो इसे शेयर भी कर दें।